तिरंगे के बारे में मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये हमारी मुल्क का इज़्ज़त है, ये हमारी कौम की इज़्ज़त है और इसी से हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तिरंगा आज हाथ में लिए हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। बहुत ज़्यादा कि आज हमें लग रहा है रियली में कि हम इंडिया के बाशिंदे हैं। इससे पहले हम नहीं लेते थे तिरंगा हाथ में, लेकिन आज जब ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हम भी इंडिया के सिटीजन हैं। कश्मीर के पास जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 2050 तक में भी वो स्विट्जरलैंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर को इतनी सहूलियत मिल रही है, वो हमारे पास क्यों आएंगे? यहाँ जो हर इंडिविजुअल बेचारा परेशान है, बच्चे, बूढ़े और जवान इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन एक तो ये सेलिब्रेशन जो करने का तरीका है, सबसे पहले इसके ऊपर भी कई सवाल आते हैं। अगले साल तीसरा साल मनाते हुए सुपर एटमी पावर आखिरी जंग 71 में लड़ी। सच ये है कि मकबूजा कश्मीर हमसे छीन के ले गए। सोशल मीडिया पे 1 मिनट की खामोशी पे जुमे के रोज 10 मिनट से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूं अपने जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं। अगर हम अपने मुल्क के अजीज की बात करें, वतन अजीज की, जरखेज जमीन, चारों मौसम, बुलंदो बाला पहाड़, समंदर, दरिया, गर्ज, हर नेमत होने के बावजूद यहाँ सब अच्छा क्यों नहीं है? हमारा वतन मुश्किलात के भंवर में क्यों फंसा हुआ है? मुल्क का मजमूई कर्जा 67,525 अरब रुपए तक कैसे पहुंच गया और क्यों पहुंचा? हर शहरी इस वक्त 2,80,000 रुपए का मकरूज कैसे हुआ? स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है हमारा, जो भारत का अभिन्न अंग है, जो आधा पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है अभी, वहाँ पर जो है अब बच्चों के हाथों में तिरंगा है, मौलानाओं के हाथों में तिरंगा है, जो कि हमारी ये गवर्नमेंट्स रही हैं, 78 सालों की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, सबकी कोशिश और सबके प्रयासों के बाद ये नतीजा हमको मिला है। और वहाँ पर लोग जो है अब समझने लग गए हैं कि हिंदुस्तान उनका भला चाहता है और वो हिंदुस्तान के ही हैं। तो कुछ अलगाववादियों की मानसिकता की वजह से जो है वो भोली भाली जनता वहाँ पर जो है वो बहक गई थी, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि वो हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर में अनरेस्ट बना रहे, वहाँ पर आतंकवाद बना रहे, वहाँ के लोगों का भला ना हो, ये सब चीज़ें करता रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये तिरंगा देख करके जिहादी मीडिया का रोना क्या है। अब तिरंगा आपके हाथ में है तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, देश का तिरंगा अपने हाथ में, इसमें एक अलग ही जज्बा उठता है दिल में। और हम अपने मुल्क में भाईचारा, हुब्बुल वतनी और प्यार और मोहब्बत का जज्बा पहुंचाना चाहते हैं। खत्म होना तो दूर की बात है नहीं। और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बचपन से पढ़ाया गया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरी शारग है, आजाद होगा भारत के तसल्सल से, जुल्म से, कि नहीं? हाँ या ना? हमारी फौज को दुनिया मानती है, एटमी पावर भी हम है, लेकिन हमारे शारा काट के वो ले गया, लेकिन हम बयाना तक महदूद है। हम सड़कों का नाम कश्मीर रख देते हैं। मैंने फुटेज दिखाया, वो इस्लामाबाद में हमने बैनर लगा दिए कि जैसे मोदी पढ़ेगा तो वो कश्मीर देगा। ये देखें जरा, ये इस तरह तो मैं नहीं कह रहा कि ये हारन बजा रहे हैं हम कि जी उसके लिए हारन बजाएं। अच्छा, कई सब हारन बजाने की आवाज से मोदी के मकबूजा कश्मीर छोड़ देगा, मुझे बचगाना बातें लग रही हैं। कि हिस्ट्री में एक इवेंट हो जाता है, 5 अगस्त का स्टेटस जो इधर उधर करना था अपनी मर्जी से इंडिया ने वो कर दिया। अब वो वहाँ डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, अभी वो वहाँ लैंड ओनरशिप भी चेंज कर रहे हैं, वो वहाँ पे रजिस्ट्रीज कर रहे हैं, उनके पंडित वहाँ बैठ के जो चीज़ें एक रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हर चीज़ वहाँ का पैटर्न जब चेंज होने जा रहा है, वहाँ के स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स हिंदूज या इंडियंस जो वहाँ पे नए जाके सेटल हो रहे हैं, एक तरीके से नई सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं। तो क्या सिर्फ ये बयान काफी है, या आपकी जो फॉरेन ऑफिस की डायरेक्शन है वो एक्टिवली यूनाइटेड नेशंस या बाकी फोरम्स पे जाके उसको रुकवाने पे उसका फोकस होना चाहिए था? यानी चीजों को मजीद क्लियर होना चाहिए। अब आप 3 साल क्या उस पर सिर्फ बोलते रहेंगे?
नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो डेमोग्राफी वहाँ चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है, क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकेंगे तो उसके बाद सिर्फ स्टेटस तक बात नहीं रह जाएगी, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा अंदर का नक्शा। सो ये काफी नहीं है और इससे अभाम भी कोई दूर नहीं हुआ। तो वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, हर घर तिरंगा, ठीक है, जो कि इंडिया की यूनिटी को पूरी दुनिया में शो करता है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं? जज्बा है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये खाली इंडिया में नहीं, मैं बेसिकली यूएई में मुकीम हूँ, और जब भी उनका 2 दिसंबर आता है, उनका नेशनल डे आता है, तो हर जगह पे ये जो है वो करते हैं, अपनी फ्लैग्स लगाते हैं। हमारे भी है वो जोश जज्बा, लगाते हैं तो ये इतने लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट सतह पे इसको करना चाहिए। जिस तरह एक शजरकारी की मुहिम होती है, इसी तरह पोलियो की मुहिम है, इसी तरह जब हमारा ये नेशनल डे पास आता है, या जब ये 14 अगस्त, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ मीन के 1 अगस्त को जो है वो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, और ये पूरा महीना तकरीबन चलता रहना चाहिए। इसी तरह के हर घर, हर छत, हर काम की जगह पे, हर दफ्तर के ऊपर जो है वो कौमी जो है वो झंडा लहराए, और ये जो है वो, और इसी से जो है हमारी जो है वो बका है हमारे बच्चे। आज मैं आया हूँ बेसिकली, जिस तरह मेरे वालिद साहब आया करते थे मेरे लिए झंडा लेने, आज मैं अपने बच्चों के लिए लेने आया हूँ। तो ये है कि उनकी भी इसी में जो है वो होगी कि भाई यही जो है हम पाकिस्तानी हैं, और इसी आज़ादी की कदर होगी, उन्हें एक आज़ाद माहौल में रहने की। बिल्कुल दुरुस्त। तो इंडिया का ये जो कैंपेन है, इसको आप कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए, नेशनली देखा जाए, तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूं अपने जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है, वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर मिलके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं, सूबों में फंसे हुए हैं। जी मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, इसमें हम सबको जो है वो साथ मिलकर चलने की जरूरत है। ये एक झंडा ही जो है वो हमारी पहचान है, और इसकी जो है वो कैंपेन होनी चाहिए, ताकि इस पे यूनिटी को प्रमोट, हाँ, कि हम इस झंडे के साए के तले जो है ना वो सारे एक हों कम से कम। बाकी बाद में वो सारे मज़ाहिब, सूबे और पार्टियां ये बाद में है, ये झंडा सबसे पहले, इसके नीचे हमें जो है वो इकट्ठे होना है। आपको नहीं लगता कि जब तक ऐसी सोच, ऐसी अवेयरनेस जैसे इंडिया में है, कि आपने खुद आपके बकौल आपने ये बोला कि वो जो भी होते हैं, कोई सिख होता है, कोई हिंदू होता है, या कोई किसी कबीले से, कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है वो एक झंडे के नीचे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे कैसे होगा? क्या चीज करने की जरूरत है कि पाकिस्तान में इस चीज का पता चल जाए कि भाई मुल्क एक अलहदा चीज है, मजहब एक अलहदा चीज है, जात एक अलहदा चीज है। जब मुल्क की बात आएगी तब तो हम सब एक हों। बिल्कुल दुरुस्त बात। उसमें यही है कि इसमें जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल पे, कोई ऐसी जो है वो ऐसा कोई इनिशिएटिव हो, ऐसी कोई कैंपेन हो, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी गवर्नमेंट लेवल पे कैंपेन चले जिसमें कोई ऐसी चीजें जो है ना वो गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए भी जो है वो, मैं तो चलो ये अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं ये जो झंडा जो है ना आज के दिन में अफोर्ड नहीं कर सकते, दिल उनका करता है कि भाई हमारी भी छत पे लहराए। तो लिहाजा ये है कि कोई ऐसी चीज हो, ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाए कि हर छत पे, हर मिलके यूनियन काउंसिल लेवल पे लोग जाएं, अपनी यूनियन काउंसिल से झंडे उठाएं और आगे अपनी छतों पे लगाएं, ताकि हर तरफ जो है वो सबज ही सबज हो और पता चले कि ये पाकिस्तान है। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इन्होंने ये जो बात की है, इन्होंने कहा है कि इंडिया में ये उधर यूएई में रहे हैं इंडियंस जो इनके साथ थे, वो जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी रहते हैं, लेकिन जब उनके मुल्क की, जब उनके कंट्री की बात आती है तो वो एक हो जाते हैं। हमें कुछ सीखने की जरूरत है। हमारा हमसाया मुल्क है, जो अच्छा काम करेगा उसे अप्रिशिएट करेंगे तो ही कल को हम भी अच्छा करने के लायक होंगे। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। क्या करते हैं? मैं जहाँ पे सेलमनी कर रहा हूँ, 14 अगस्त का सामान बेच रहे हैं हम। 14 अगस्त का सामान बेच रहे हैं, झंडे वगैरह। बताएं मुझे कि इस दफा भी वो जज्बा नजर आ रहा है लोगों में या नहीं? जी, पहले के मुताबिक तकरीबन 50% जो उनसे आवाम कम आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।